एक वक्त था जब हर इंडियन स्टार्टअप सिर्फ एक चीज के पीछे भाग रहा था, फंडिंग। हर फाउंडर चाहता था किसी इन्वेस्टर से पैसा आ जाए, फिर हम मार्केट जीत लेंगे। लेकिन इसी दौर में एक कंपनी थी जिसने इन्वेस्टर्स को साफ मना कर दिया। कहा, हमें किसी की फंडिंग नहीं चाहिए, हम अपने दम पर दुनिया जीतेंगे। और आज वही कंपनी 180 से ज्यादा देशों में काम कर रही है, 70 मिलियन से ज्यादा यूजर्स हैं और एनुअल रेवेन्यू $1 अरब से भी ज्यादा। उसका नाम है ज़ोहो और उसके पीछे है श्रीधर वेम्बू, वो इंडियन विजनरी जिसने दिखाया कि ग्रेट कंपनियां फंडिंग की जरूरत नहीं रखती, उन्हें फोकस की जरूरत होती है। तो चलिए जानते हैं कैसे एक छोटे साउथ इंडियन टाउन से शुरू हुई ये कंपनी आज बनी दुनिया की सबसे इंस्पिरेशनल टेक सक्सेस स्टोरी। चैप्टर 1, अ ड्रीम फ्रॉम स्मॉल टाउन। श्रीधर वेम्बू का जन्म हुआ था थंजावुर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु में, एक मिडिल क्लास फैमिली में। पिता इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, मां सिंपल होम मेकर। श्रीधर हमेशा से ब्रिलियंट थे। आईआईटी मद्रास से ग्रेजुएशन किया और प्रिंसटन यूनिवर्सिटी यूएसए से पीएचडी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। ज्यादातर लोग वहां से ग्रेजुएट होकर सिलिकॉन वैली में जॉब करने लगते हैं, लेकिन श्रीधर का विजन अलग था। वो कहते थे, I don't want to work for Silicon Valley. I want to build one in India. 1996 में उन्होंने अपने ब्रदर्स के साथ शुरू की एक छोटी कंपनी एडवेंट नेट, जो टेलीकॉम सॉफ्टवेयर बनाती थी। शुरुआत में स्ट्रगल बहुत था, क्लाइंट्स नहीं मिल रहे थे, पैसे कम थे, लेकिन एक चीज थी, डिटर्मिनेशन। एडवेंट नेट ने धीरे धीरे टेलीकॉम इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स के लिए सॉफ्टवेयर टूल्स बनाना शुरू किया और यही उनका एंट्री गेट बना इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट अभी बाकी था। चैप्टर 2, ट्रांसफॉर्मेशन टू ज़ोहो। साल 2009 में एडवेंट नेट ऑफिशियली बना, ज़ोहो कॉर्पोरेशन। नाम रखा गया ज़ोहो, मीनिंग स्मॉल ऑफिस, होम ऑफिस, क्योंकि श्रीधर का ड्रीम था हर छोटे बिजनेस को वो पावर देना जो पहले सिर्फ बड़ी कंपनीज के पास था। वो चाहते थे हर इंडियन बिजनेस के पास वही टूल्स हों जो माइक्रोसॉफ्ट या गूगल के पास हैं। ज़ोहो ने लॉन्च किया अपना पहला प्रोडक्ट, ज़ोहो राइटर। फिर धीरे धीरे आते गए ज़ोहो सीआरएम, ज़ोहो मेल, ज़ोहो बुक्स, ज़ोहो पीपल, ज़ोहो प्रोजेक्ट्स। और आज ज़ोहो के पास हैं 55 से अधिक क्लाउड बेस्ड बिजनेस एप्लीकेशंस। ये एप्स अकाउंटिंग से लेकर एचआर, सीआरएम, मार्केटिंग, ऑटोमेशन तक हर चीज कवर करते हैं। लेकिन असली जादू था उनका बिजनेस मॉडल। चैप्टर 3, सीक्रेट सॉस, बूटस्ट्रैप्ड बिजनेस मॉडल। ज़ोहो ने कभी भी इन्वेस्टर्स से पैसा नहीं लिया, ना वेंचर कैपिटल, ना आईपीओ, कंप्लीटली बूटस्ट्रैप्ड। श्रीधर कहते हैं, एक्सटर्नल फंडिंग इज लाइक शुगर, इट गिव्स यू इंस्टेंट एनर्जी बट लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स। उन्होंने अपना बिजनेस ऑर्गेनिक ग्रोथ से बिल्ड किया, प्रॉफिट्स को रीइन्वेस्ट करते रहे। इसका फायदा ये हुआ कि ज़ोहो पर कोई इन्वेस्टर प्रेशर नहीं था, ना क्वार्टरली टारगेट्स, ना एग्जिट प्लान्स। ज़ोहो का रेवेन्यू मॉडल बहुत सिंपल था, अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन बेस्ड एसीएस, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। जब सेल्सफोर्स या माइक्रोसॉफ्ट अपने सीआरएम के लिए $100 प्रति माह चार्ज करते थे, ज़ोहो वही सर्विस $10 से $15 में देता था। रिजल्ट, छोटे बिजनेसेस ज़ोहो की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि ज़ोहो ने सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचा, एक एम्पावरमेंट दी छोटे एंटरप्रेन्योर्स को। चैप्टर 4, द राइज ऑफ ग्लोबल एम्पायर। 2005 से 2010 के बीच ज़ोहो का ग्रोथ फिनोमिनल था। उन्होंने क्वाइटली यूएस, यूरोप और एशिया में क्लाइंट्स बनाना शुरू किया। उनका सीआरएम प्रोडक्ट इतना पावरफुल था कि सीधे सेल्सफोर्स जैसी $1 बिलियन कंपनी को चैलेंज करने लगा। लेकिन श्रीधर वेम्बू पब्लिसिटी से दूर रहे। वो कहते हैं, वी डोंट अटेंड स्टार्टअप कॉन्फ्रेंसेस, वी अटेंड कस्टमर प्रॉब्लम्स। ज़ोहो के ऑफिसेस ट्रेडिशनल सिटीज में नहीं है, बल्कि तमिलनाडु के विलेजेस में है। श्रीधर ने अपने होम टाउन में ही एक R&D सेंटर खोला, तेनकासी, तमिलनाडु। वो कहते हैं,
Why can't villages become new Silicon Valleys? आज जोहो के 15,000 से अधिक कर्मचारियों में से 85% इंडिया में है और उनमें से कई रूरल बैकग्राउंड से हैं। जोहो ने दिखाया कि इनोवेशन डजंट नीड अ फैंसी सिटी, जस्ट अ फोकस्ड माइंड। चैप्टर 5, जोहो's यूनिक कल्चर, नो लेऑफ्स, नो टाइटल्स। जोहो की कंपनी कल्चर पूरी तरह अलग है। नो डेजिग्नेशंस। श्रीधर कहते हैं, वी डोंट नीड मैनेजर्स मैनेजिंग मैनेजर्स, नो लेऑफ्स। पैंडेमिक के दौरान भी उन्होंने किसी को नहीं निकाला, बल्कि सैलरीज बढ़ाई। जोहो स्कूल्स ऑफ लर्निंग एक ऐसा इनिशिएटिव जहां 12वीं पास स्टूडेंट्स को फ्री ट्रेनिंग दी जाती है। कोडिंग, कम्युनिकेशन, सॉफ्टवेयर स्किल्स सिखाई जाती है और फिर उन्हें डायरेक्ट जॉब मिलती है जोहो में। ये मॉडल इतना सक्सेसफुल रहा कि आज 15% से ज्यादा जोहो एम्प्लॉइज इसी स्कूल से आए हैं। श्रीधर का बिलीफ सिंपल्स है, डिग्रीज कौशल नहीं बनाते हैं। क्यूरियोसिटी डज। चैप्टर 6, बिजनेस मॉडल ब्रेकडाउन। जोहो के रेवेन्यू का 90% आता है उसके SaaS सब्सक्रिप्शन से। उनके 55 से अधिक प्रोडक्ट्स में से टॉप रेवेन्यू जनरेटर्स हैं। जोहो CRM, कस्टमर मैनेजमेंट टूल, जोहो बुक्स, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, जोहो मेल, बिजनेस ईमेल, जोहो प्रोजेक्ट्स, टास्क एंड टीम मैनेजमेंट, जोहो की प्राइसिंग स्ट्रेटजी, लो कॉस्ट हाई वैल्यू। एग्जांपल, सेल्सफोर्स $75 पर मंथ, जोहो CRM $15 पर मंथ। इससे उन्हें SMEs, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का बड़ा मार्केट शेयर मिला। और क्योंकि जोहो अपना सॉफ्टवेयर खुद बनाता है, कोई थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी नहीं, तो प्रॉफिट मार्जिन्स भी हाई। चैप्टर 7, द हिडन पावर, प्राइवेसी एंड इंडिपेंडेंस। जोहो ने एक बोल्ड डिसीजन लिया, नो एड्स, नो डेटा सेलिंग। जहां गूगल और फेसबुक डेटा से पैसा कमाते हैं, जोहो ने कहा, आवर यूजर्स आर नॉट आवर प्रोडक्ट। उन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया, ईमेल, CRM, क्लाउड, चैट, एनालिटिक्स, HR, फाइनेंस, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर। यह कंप्लीट सेल्फ रिलायंस ही जोहो की स्ट्रेंथ है और इस अप्रोच की वजह से जोहो को दुनिया भर में ट्रस्टवर्दी इंडियन टेक कंपनी के रूप में जाना जाता है। चैप्टर 8, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड साइलेंट ग्रोथ। जोहो का हेडक्वार्टर अब ऑफिशियली ऑस्टिन, टेक्सास, USA में रजिस्टर्ड है, लेकिन श्रीधर खुद रहते हैं तेनकासी विलेज में। वो गांव से ही कंपनी रन करते हैं और रोज लोकल किड्स के साथ चलते हैं, पढ़ाते हैं और इंस्पायर करते हैं। आज जोहो के 80 मिलियन प्लस यूजर्स हैं और रेवेन्यू क्रॉस्ड $1 अरब पर ईयर बिना किसी फंडिंग के। उन्होंने कभी IPO नहीं किया, ना फ्लैशी मार्केटिंग की, बस कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। 2019 में श्रीधर वेम्बू को मिला Padma Shri Award for his contribution to technology and rural development. Chapter 9, Lessons for Entrepreneurs. 1. Bootstrapping is power. अगर आप प्रोडक्ट अच्छा बनाते हैं तो इन्वेस्टर्स की जरूरत नहीं। 2. फोकस हाइप। श्रीधर ने कभी पब्लिसिटी नहीं की, सिर्फ प्रोडक्ट पर फोकस रखा। 3. सिंप्लीफाई फॉर स्मॉल बिजनेसेस। बड़े नहीं, छोटे कस्टमर्स को सर्व करना ही स्केल बनाता है। 4. बिल्ड फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। लोकलाइजेशन से ग्लोबल इंपैक्ट पॉसिबल है। 5. रिस्पेक्ट पीपल, नॉट टाइटल्स। जोहो ने साबित किया कि इक्वालिटी कल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। जोहो की कहानी सिर्फ एक कंपनी की नहीं, ये उस सोच की कहानी है जिसने दुनिया को दिखाया कि इंडिया सिर्फ यूजर्स का देश नहीं, क्रिएटर्स का भी है। श्रीधर वेम्बू ने इन्वेस्टर्स को नहीं, लोगों को ट्रस्ट किया। उन्होंने शहरों को नहीं, गांवों को एम्पावर किया। आज हर वो स्टार्टअप जो फंडिंग के पीछे भागता है, उसे जोहो से सीखना चाहिए कि रियल सक्सेस वो नहीं जो हेडलाइंस बनाती है, बल्कि वो जो जनरेशंस को इंस्पायर करती है। जोहो ने दिखाया कि आप इन्वेस्टर से नहीं, आपके विजन से ग्लोबल बनते हैं। और यही है द जोहो वे ऑफ बिल्डिंग अ $1 बिलियन ड्रीम।